धन्यवाद। आइए परमेश्वर का वचन सुबह के समय हम सीखने के लिए जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, इसलिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको ये सुबह का समय दिया ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें। अभी तक हम गीतों भजनों के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और अभी हम परमेश्वर के जीवते कलाम को सीखने के लिए जाएंगे। जैसे हमारे लिए आराधना बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आराधना ही करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं सीखेंगे, तो हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जैसे हमको बनना चाहिए हम वैसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक आदमी पानी ही पीता रहे, खाना ना खाए, रोटी ना खाए, तो कैसा रहेगा? ज़िंदा रह पाएंगे? हम नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, इसी प्रकार हमको रोटी की भी क्या है? ज़रूरत है। और रोटी क्या है? हमारे जीवते परमेश्वर का वचन। जैसे हमारे शरीर की भूख को मिटाने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से हमारे आत्मा की भूख को तृप्त करने के लिए क्या होता है? परमेश्वर का वचन। शरीर के लिए भोजन है, अन्न है, और आत्मा के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन। जो लोग परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते, परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते, ना सुनते, ना उसको पढ़ते, ना उसके अनुसार चलते, उनका जीवन मृत अवस्था में हो जाता है, मरी हुई दशा में हो जाते हैं। आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं ना सभी? मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे इधर पंजाबी को नहीं समझते, इसलिए मुझे मजबूरन हिंदी को बोलना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को क्या देते हैं? अहमियत देते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देना बंद कर देते हैं, परमेश्वर आपको अपना पुत्र करके नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के क्या बन जाते हैं? बैरी बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा किसको आदर देता है? अपने वचन को। अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति आदर नहीं है तो परमेश्वर भी आपका आदर नहीं करेगा। परमेश्वर उसी का आदर करता है जो उसके नाम को क्या देता है? आदर देता है। तो हम सब जितने विश्वासी हैं, हम सबको भी क्या करना चाहिए? अपने परमेश्वर के वचन को क्या देना चाहिए? आदर देना चाहिए। बाकी सब बाद में है, हमारा काम बाद में है, हमारे रिश्तेदार बाद में हैं, दोस्त बाद में हैं, सभी बाद में हैं। सबसे पहले कौन? हमारा परमेश्वर। और स्वर्ग में भी आपको वही लोग दिखाई देंगे जो लोग परमेश्वर के वचन को बराबर आदर देते आ रहे हैं। चाहे हम कितने भी बाइबल जानने वाले हों, कितने भी पुराने पास्टर हों या विश्वासी हों, चाहे मैं भी हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते तो हम परमेश्वर के साथ नए यरूशलेम में उधर प्रवेश नहीं कर सकते, जिधर जाने के लिए हम क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर उसी को आदर देगा जो उसके वचन को आदर देगा। बाइबल में कितने कैरेक्टर्स ऐसे हैं, कितने उदाहरण ऐसे हैं जो कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, वो हमारे लिए आज क्या है? चेतावनी का विषय बने हुए हैं। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, परमेश्वर ने उनको भी क्या किया है? उठाया है। और भजनों में उनका नाम कितनी बार आता है और उनका जीवन हमारे लिए आशीष का कारण भी बना है। जैसे परमेश्वर के दास अब्राहम को हम देखते हैं, एलिया को देखते हैं, एलीशा को देखते हैं, यशाया को देखते हैं, कितने प्रभु के बड़े बड़े दास मूसा को देखते हैं। इन लोगों ने परमेश्वर के, बेशक इनके जीवन में गलतियां आई, मैं गलती की बात नहीं कर रहा, गलतियां आई, लेकिन इन्होंने क्या किया? फिर भी परमेश्वर के वचन को क्या देते रहे? आदर देते रहे, सम्मान देते रहे। सम्मान देने के कारण, आदर देने के कारण ये प्रभु ने इनको भी क्या किया? महान किया। प्रभु ने इनको भी क्या दिया? आशीष दिया। असली आशीष भी क्या है? प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करते समय उसको क्या कहता है? मैं तुझे निश्चय क्या दूंगा? आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या आशीष दिया? प्रभु ने बोला तेरी संतान के द्वारा दूसरे जातियों के लोग भी क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। मतलब मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा जिसके द्वारा मेरा नाम क्या होगा? ऊंचा होगा। तेरी संतान के द्वारा लोग मेरे नाम को जानेंगे, तेरी संतान के द्वारा मेरा नाम महिमा पाएगा। ये है असली आशीष। अगर हमारी संतान के द्वारा
परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब अभी तक जो आशीष हमको मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। तो परमेश्वर की असली आशीष वही है कि हमारे द्वारा और हमारे संतान के द्वारा क्या पाए, लोग आशीष पाए। अगर हमारी संतान के द्वारा आशीष नहीं पा रहे तो हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए, उसके सामने रोना चाहिए। परमेश्वर जरूर आपके आंसुओं को क्या करेगा? देखेगा। और जो आंसू गिराते हुए बोते हैं तो वो क्या करेंगे? वो उसको क्या करेंगे? आनंद के साथ क्या करेंगे? काटेंगे भी, बाद में वो कटाई भी काटेंगे। ठीक है ना? अगर आप परमेश्वर के सामने बैठकर किसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए आंसू बहाते हैं तो परमेश्वर आपके आंसू को क्या करते हैं? देखते हैं। और आंसू के कब तक बहाओगे? कई लोग क्या करते हैं, बस एक बार आंसू बहाया था प्रभु तूने तो काम किया नहीं। प्रभु क्या बोलता? मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो क्या करोगे? पाओगे। कब तक खटखटाना है? कब तक? हम कब तक खटखटाते हैं? एक दिन, 2 दिन, उसके बाद क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। प्रभु कहता जब तक काम नहीं होता, उनके बताने का मतलब ये है, जब तक वो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं जाता तब तक आपको क्या करना है? वो करते ही रहना है। कई बार परमेश्वर हमारे दिल के दर्द को भी देखना चाहते हैं। हमारे दिल में कितना अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए दर्द है। अगर वो मसीह में नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? उनके लिए आंसू बहाना चाहिए। अगर आप आंसू नहीं बहाते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर आपको देखेगा पहले, आपके मन में उसके प्रति कितना दर्द है, आपके मन में उनके प्रति कितनी चिंता है। हमारे मन में तो कितनी चिंता रहती है? थोड़ी सी, बस 1 बार किया, 2 बार किया, प्रभु तूने काम तो किया नहीं, बस छोड़ परे, बचता है तो बचे, बचती है तो बचे, नहीं तो ना बचे, जाए नरक में, हमें क्या लेना है। ठीक है ना? ये सोचते हैं। तो उधर क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपका स्वभाव, आपकी नेचर किसकी तरह नहीं है? परमेश्वर की तरह नहीं है। परमेश्वर चाहता जिस प्रकार से मैं सोचता हूं, हर विश्वासी भी कैसे बन जाए? मेरी तरह सोचने वाला बन जाए। जिस तरह मैं दुखी होता हूं, अगर कोई पापी पाप में मरता है, विश्वासी भी क्या बने? ऐसा ही बने। ये अपने भाई के लिए ऐसा बने, ये अपनी बहन के लिए ऐसा बने, ये अपनी पत्नी के लिए ऐसा बने, ये अपने बच्चों के लिए ऐसा बने, ये अपने माँ बाप के लिए ऐसा बने, अपने दोस्तों के लिए ऐसा बने। परमेश्वर ये चाहता है। अगर हमारा सोच विचार ऐसा नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर क्या नहीं लगाएगा? ध्यान नहीं लगाएगा। परमेश्वर सोचेगा कि ये तो क्या है, ऐसे आम लोगों की तरह, अन्य जातियों की तरह, 1 बार किया, 2 बार किया, बस खत्म। तो हमारा काम क्या है? लगातार क्या करना है? जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, जिसको आप बचा हुआ देखना चाहते हो, जिसको आप इधर प्रभु की हजूरी में देखना चाहते हो, जिसको आप चाहते हो ये भी प्रभु के पीछे निकल कर आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के चरणों में बैठकर हमको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा और उसके चरणों में बैठकर आंसू बहाना पड़ेगा। अगर आप आंसू नहीं बहाते तो सूखे सूखे काम कोई होता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, सारी रात पहाड़ पर सोते थे, दिन को क्या करते थे? सेवा करते थे, और रात को बेड लगाते थे और सो जाते थे। ऐसे था ना, क्योंकि थक जाते थे ना। सारा दिन क्या करते थे? चल के, यीशु मसीह मोटरसाइकिल पे तो जाते नहीं थे, ना ही उनके पास वो गाड़ी थी, चलकर ही सेवा करते थे। सारा दिन लग जाता था। कई बार खाना मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। चेलों को भी कई बार भूखा रखते थे। ठीक है ना? तो ये नहीं मैं बोल रहा कि यीशु मसीह को खाना मिलता नहीं था, बेचारा भूखा रहता था, ऐसे नहीं। चेलों को सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसा किया था। तो फिर भी क्या करते थे? रात को जाकर, हमारी तरह सो नहीं जाते थे, सारी रात प्रभु बैठकर क्या करते थे? चेलों के लिए और दूसरे लोगों के लिए क्या करते थे? प्रभु प्रार्थना किया करते थे, ताकि क्या हो जाए? ये चेले भी क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। क्योंकि चेले भी क्या थे? टेढ़े मेढ़े थे, हमारी तरह ही थे चेले। एलिया भी कैसा था? हम बोलते ना, बड़ा प्रभु का दास था, वो तो बड़ा ही प्रभु का दास था। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? वो भी हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था। एलिया के अंदर कमियां थी या नहीं थी? एलिया के अंदर भी कमियां थी। इसीलिए प्रभु के वचन में अगर देखते हैं तो राजा आहाब के सामने उसने कितने नबियों का क्या काटा है? गर्दन काटा है। गर्दन काटने के बाद वही आहाब की पत्नी ने जब उसको धमकी दिया कि तेरी गर्दन क्या करूंगी मैं,
तेरी तेरी गर्दन को क्या कर दूंगी, तेरी धड़ से क्या कर दूंगी, अलग कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं किया कल के दिन तो क्या होगा, मेरा देवता मुझसे मेरे साथ भी क्या करे, ऐसा ही व्यवहार करे। तो क्या हुआ, एलिया के कानों में जब ये आवाज पड़ी कि ये तो क्या हो जाएगा, ये मुझे मरवा देगी, तो रानी की बातों से क्या हो गया, एक औरत की बातों से क्या हो गया, वो भाई साहब डर कर अपने चेले को भी छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। मतलब कहने आज के हिसाब से कहने का मतलब ढोलकी और कंजरी छोड़कर क्या हो गया, पादरी भाग गया। उसका बोलने का ये मतलब है। तो अपने जो सेवक था उसके साथ सेवक को भी लेकर नहीं जा सका, खुद भाग गया, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। प्रभु के वचन में हम बहुत सी बातें ऐसी देखते हैं। एलिया के अंदर भी कमियां थी, अब्राहम के अंदर भी कमियां थी। मैं कमियों की बात नहीं कर रहा, हम सब के अंदर क्या है, सबके अंदर, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कमियां नहीं है। जितने भी प्रभु के दास हैं वो आदर के योग्य हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है, कमियां हैं। हमने अभी क्या करना है, दासों की कमियों को देखते हुए नहीं रहना, बल्कि उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। अगर आपका तो फलाने में तो इतनी गलती है, इसमें इतनी गलती है, तो हम दूसरों को जज करते रहेंगे, दूसरों का न्याय करते रहेंगे, एक दिन हम खुद को न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ जाएगा। अभी हमारा काम दूसरों को नीचा करके दिखाना नहीं, दूसरों को कंडेम करना नहीं, बल्कि क्या है, दूसरे के लिए अगर कोई कमजोर है तो उसके लिए आंसू बहाकर क्या है, प्रार्थना करने का समय है। अभी वो समय नहीं रहा कि हम दूसरों की गलतियां निकालते चले जाएं। अगर हाँ, आप किसी को डांट तब सकते हो, आप किसी के लिए किसी को क्या कहते हैं, डंडा तभी चला सकते हो अगर आप उसके लिए क्या बहाते हो, आंसू बहाते हो। अगर मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, चाहे मैं भी हूँ, मैं अगर आपके लिए आंसू नहीं बहाता तो मेरा हक नहीं बनता कि आपको क्या करूँ, डांटूं किसी तरीके से। किसी पास्टर का भी, आपका भी किसी अपने बच्चे को या अपनी पत्नी को या अपने भाई को डांटने का हक नहीं है अगर आप उसके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना नहीं करते। अगर आप आंसू बहाकर प्रार्थना उसके लिए करते हो तो हक कौन देता है, परमेश्वर देता है। उसका असर भी उस पर होगा। आप जलन से, नफरत से या अपना ज्ञान झाड़ने के लिए उसके ऊपर करोगे तो वो असर करेगा नहीं। अगर आप गुप्त में उसके लिए आंसू बहाते हो तो परमेश्वर सच में उनके लिए क्या करेगा, काम करेगा, और परमेश्वर उनको निकाल कर भी लेके आएगा। प्रभु का वचन कहता है अगर तू उधार पाएगा तो तेरा घराना भी क्या पाएगा, पंजाबी में लिखा, तू बचते तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो वो क्या है, वो उसके लिए दर्द सहता है, उनके लिए प्रभु के सामने बैठकर आंसू बहाता है। मैं भी बच जाऊं, मैं तो बच गया, प्रभु मेरा भाई भी बच जाए। तो इसलिए प्रभु उन लोगों को ये हक देता है। अगर आप किसी को अरे मूर्ख भी करके बोल देते हो, प्रभु के वचन में लिखा, गुस्से से, उसके प्रति प्यार नहीं है। साइकिल वाला जा रहा है, रिक्शे वाला जा रहा है, उसने आगे रिक्शा लाके कर दिया, अरे मूर्ख ऐसे करके बोल दिया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, वो क्या है, आशीष का पात्र है, नरक की आग में जाने के क्या है, योग्य है वो। क्योंकि आपके मन में उसके प्रति प्यार, किसी के प्रति प्यार नहीं है, मन में, आपके मन में दया नहीं है किसी के प्रति। गलती हो गई, उसको क्या कर देना, हमने क्षमा कर देना है। तो ये बातें हमने सीखना। परमेश्वर भी हमारे ऊपर क्या करता है, कितनी गलतियां हम करते हैं, परमेश्वर दया करता है कि नहीं करता हमारे ऊपर। तो हमको भी क्या करना है, दूसरों के ऊपर दया करना, उसके ऊपर चिल्लाने का, उसको मूर्ख करके बोलने का हमें भी कोई हक नहीं है। अगर हम प्यार करते हैं फिर उसको डांट सकते हैं, अगर हम उनके लिए आंसू बहाते हैं। तो मनुष्यों के प्रति अगर हमारे मन में प्यार नहीं है तो परमेश्वर के प्रति मन में प्यार हो नहीं सकता कभी भी। याद रखना मेरी बात, दोबारा फिर बोलता हूं, अगर विश्वासियों के प्रति, बाहरी लोगों के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है तो हमारी भक्ति वेस्ट है, किसी काम की नहीं है। अगर हम दूसरों को बचाना नहीं चाहते, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर हमको कभी भी इस्तेमाल करेगा नहीं। चेलों को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो दूसरों के लिए क्या बहाते थे, आंसू बहाते थे, उनकी चिंता करते थे, वो भी बच जाए। प्रभु यीशु मसीह खुद चिंता करते थे, इसीलिए उसने क्या कर दिया, अपना सारा लहू सलीब के ऊपर बहा दिया। आज हम, हमारे अंदर भी, हम सब विश्वासियों के अंदर, हम सब सेवकों के अंदर भी क्या होना चाहिए, दूसरों को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए। तभी परमेश्वर आपको वचन भी खोलकर देगा, तभी परमेश्वर दूसरे के साथ आपके द्वारा क्या करेगा, बोलिए ना, आपके द्वारा क्या करेगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? आपका रिप्लाई आना चाहिए मुझे। अगर आपका रिप्लाई नहीं आता तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी पत्थर को क्या कर रहा हूं, वचन बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे, मेरे साथ क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। जब मैं पूछता हूं तो आपको भी सिर हिलाना चाहिए, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि आप
सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, गुमसुम होकर नहीं बैठे। गुमसुम होकर नहीं बैठना, इधर प्रभु के चरणों में बैठना है ना। प्रभु के वचनों की ओर ध्यान देंगे तो प्रभु आपके हृदय में पक्का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जाएंगे। धन्यवाद, स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे इब्रानियों की किताब, हिब्रू। धन्यवाद हो। उसका 12 अध्याय। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय लेंगे तो आप, मुझे लगता, थक जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ, किसी को थकाने के लिए नहीं आया। जितना आप वचन सीख सकते हैं, जितना उसको ग्रास्प कर सकते हैं, उतना ही आपको प्रभु के वचन आपको मिलेंगे। इब्रानी उसका 12 अध्याय, और हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। धन्यवाद हो। 15 से आप पढ़ दो, 15 से पढ़ दो जी, 15 से पढ़ दो। कोई ऊंची आवाज में, हिंदी में ऊंची आवाज में पढ़ दे। जिसकी आवाज ऊंची है उसको पढ़ दे। भाइयों में से कोई पढ़ दीजिएगा ऊंची आवाज में से। तो ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जी। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलौठे होने का पद बेच डाला। जी। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आमीन। तो इधर परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर का वचन हमको क्यों दिया गया। सबसे पहला सवाल ये है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अपना हाथ खड़ा करें। आमीन, आमीन, थैंक यू। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमें क्यों दिया गया? परमेश्वर का वचन असल में परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए दिया गया है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सजाओं से भी बचने के लिए हमको दिया गया है। जो परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनको क्या करना पड़ता है? बहुत से कष्टों में से निकलना पड़ेगा, बहुत सी दुविधा में से, बहुत से दर्द उसको सहने पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आप प्रभु के वचन में से ये भी पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 5 शायद पढ़ लें। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे भुड़के तो साहस ना छोड़। हाँ, तो क्या करता है परमेश्वर? करता पुत्रों को ही है, लेकिन क्या करता है? जब हम परमेश्वर के वचन को, उसको पढ़ना, उसके अनुसार चलना, उसके उपदेश को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना करता है। हमारे ऊपर क्या उठाता है? डंडा उठाता है, हमारे ऊपर डंडा चलाता है परमेश्वर। जब हम उपदेश को, जो हमने सीखा था, उसके अनुसार जब हम नहीं चलते, उसको साथ लेकर नहीं चलते, दूसरों को बांटते नहीं हैं, तो क्या हो जाता है? परमेश्वर हमारे ऊपर क्या लेके आता है? बहुत सी ताड़नाएं लेकर आता है। मारने के लिए नहीं, बल्कि हमको क्या करने के लिए? सिखाने के लिए। बहुत सी बोलते ना विश्वास, मुझे बड़े कष्टों में से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हम गलत करेंगे तो कष्टों में से ज़्यादा से, वो मैं हमारे लेवल की बात कर रहा हूँ, अपने लेवल की बात। वो कैप्टन एम सैमुअल की बात नहीं कर रहा मैं, प्रभु के दास कैप्टन एम सैमुअल के लेवल की बात नहीं कर रहा। हम अपने लेवल की बात करें। उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा था, ज़्यादा ही ऊंचा था। तो हमारे ऊपर क्या है? जब हम उपदेश को भूल जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या आती हैं? बहुत सारी ताड़नाएं आती हैं। ताड़नाएं आकर क्या होता है? फिर हम बहुत रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो क्यों होता है? जब हम उपदेश को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, उसके अनुसार चलना छोड़ देते हैं। परमेश्वर के वचन, प्रभु में आकर ही आपको क्या होना होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होता है। बाकी हर जगह पर आप जब जाओगे, आपको कोई किसी बात में ताड़ना नहीं आएगी। जैसे आप मर्जी चलो, बस आप क्या करो? मंदिर में क्या कर दो? माथा टेक दो, या कहीं भी जाकर मस्जिद में जाकर क्या कर दो? उधर जाकर उनके सामने प्रणाम कर दो या इबादत कर लो, बाकी जो मर्जी करो। लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। मसीहत में आप अपनी मर्जी कर नहीं सकते।
मसीहत में किसकी मर्जी से चलना पड़ता है? परमेश्वर की मर्जी से। अपनी मर्जी करने वाला मसीहत में कभी रह नहीं सकता। हाँ, क्रिश्चियन हो सकता है, ईसाई हो सकता है, लेकिन मसीही कभी बन नहीं सकता, क्योंकि क्रिश्चियन भी एक धर्म है, उनकी एक अलग परंपराएं हैं, उनकी अलग क्या है, ट्रेडिशंस हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन मसीह लोगों का धर्म क्या है, मसीह लोगों का कानून क्या है? परमेश्वर का वचन। इसी को देखकर क्या करते हैं? चलते हैं। अगर हम परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं तो अभी तक हम क्या हैं? क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मसीही नहीं है करके हम प्रभु के वचन में देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको दोबारा पढ़ ले। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। उपदेश किसको दिया जाता है? बोलिए, आप कौन हो? तभी तो उपदेश दे रहे हैं आपको। परमेश्वर हमारे द्वारा क्या लेकर आया? अपने वचन को लेकर आया है। अगर आप पुत्र ना होते तो आपको उपदेश ना मिलता। क्रिश्चियंस जो धर्म है, सब धर्म अच्छे हैं, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कहता, उनको उपदेश नहीं देते। देते हैं उपदेश? बोलो, उपदेश नहीं है उनके पास। उनके पास क्या? उनका एक यीशु है जो सूली पे लटका था, उनका एक प्रभु है जो क्या हुआ था, 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, और वो उसको हर साल क्या करते हैं? मनाते हैं। वो अपना मनाते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते, जैसे उनकी खुशी है। लेकिन इधर प्रभु का वचन हमको क्या कहता है? तुम उपदेश को, उस उपदेश को भूल गए हो जो तुमको किसके समान दिया जाता है? पुत्रों को उपदेश दिया जाता है, सबको उपदेश दिया नहीं जाता। अगर आप इधर बैठे हो तो बेशक आपके अंदर कमियां हैं, लेकिन आप क्या हो? पुत्र हो। तो अगर आप गलतियां करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ताड़ना मिलेगी। मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, जिसको ताड़ना नहीं मिली वो कौन है? पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तो ताड़ना लेता ही रहूंगा, प्रभु तो ताड़ना देता रहे तो मैं अपनी मर्जी करता हूं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्या है, हर चीज का एक समय है। अगर आप उस समय के दायरे से बाहर निकल गए, उसके बाद माफी भी नहीं है। इस वचन पर मैं आना चाहता था, इसीलिए प्रभु आगे पीछे लेकर वचन को आ रहा था। फिर माफी भी नहीं, एक समय है हर चीज का। माफी का भी क्या है? एक समय है। अनुग्रह का भी क्या है? एक समय है। इसीलिए प्रभु के वचन में हम उसी वचन को अब पढ़ने के लिए जाएंगे। 15 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो जी। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से कहीं कोई वंचित ना रह जाए जी। या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, हाँ, उसके द्वारा जी। बहुत से लोग अशुभ हो जाएं। हाँ, कड़वी जड़ आपके अंदर फूट ना निकले, जिसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध ना हो जाए जी। ऐसा ना हो जी, कड़वी जड़ के द्वारा भी बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं, परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, अनुग्रह से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कड़वी जड़ अगर लगातार हमारे अंदर बनी रहे, किसी वक्त है, लेकिन क्या करना है? उसको हमने क्या करना है? सीखना है, और उसके अनुसार हमने क्या करना है? चलना है। हाँ, तो कड़वी जड़ भी हमको परमेश्वर से क्या लेके जाती है? दूर लेकर जाती है, हमारे ऊपर ताड़नाएं लेकर आती है, अनुग्रह को खत्म कर देती है। लगातार कड़वी जड़ बनी रहे तो एक दिन समय आता है परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति से दूर कर देते हैं। तो ये वचन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आगे वाला पढ़ेंगे, उसके बाद वाला 16 पढ़ेंगे। ऐसा ना हो जी कि कोई जन व्यभिचारी, कोई जन व्यभिचारी, हाँ, एसाव के समान अधर्मी हो, एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ, एसाव ने क्या किया था? एसाव किसका पुत्र था? सभी ध्यान दे इधर, सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। थकना नहीं है, ठीक है? ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। हम आपको ज्यादा देर नहीं बिठाएंगे, लेकिन जितनी देर भी बैठे हैं परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब आप परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनेंगे तो जब आप प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर क्या करेगा? वो भी आपकी आवाज को सुनेगा ना सुनेगा। अगर आप बोलोगे छोड़ो इधर बैठे हैं, बस पता नहीं कब टाइम खत्म होगा, कब पास्टर जी मीटिंग खत्म करेंगे, फिर आप प्रार्थना के लिए जब आप जाओगे तो परमेश्वर भी बोलेगा पता नहीं कब उठेगा ये, मैं इसकी सुनने वाला नहीं हूं, पता नहीं कब उठेगा ये, पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं तेरी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। तो आपको भी परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ेगा? सही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। सुन रहे? सभी को समझ में आ रहा है जी? जैसा आप करोगे वैसा ही, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हम क्या बो देते हैं? सुस्ती। प्रभु के चरणों में बैठकर सुस्ती बोते हैं।
तो फिर क्या होता है, हमारे मन में भी हमेशा प्रार्थना करते हुए सुस्ती रहती है। बाहर जाकर भी जब हम प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कोई मुश्किल आती है, प्रभु भी क्या कहता है, प्रभु कहता है मैं भी तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। मुझे भी क्या आ रही है, तेरे को देखकर नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, तेरी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं हूं मैं। वैसे परमेश्वर को नींद नहीं आती, लेकिन ऐसे इग्नोर करेगा हमारी प्रार्थना को, नहीं सुनेगा वो, कहेगा जा तू, क्योंकि तू मेरी सुनता। ये किसका वचन है? पास्टर सुहेल का वचन है, पास्टर सागर के बेटे का वचन है, या पास्टर जी का वचन है? किसका वचन है? फिर सुनते क्यों नहीं हो? सुनना भी क्या करेगा? अगर आप परमेश्वर का वचन करके बोलते हो तो उसको सुनना भी उसी प्रकार ही पड़ेगा। तो इसलिए इसमें आपके लिए आशीष भी छुपा हुआ है और अनुग्रह नहीं, आशीष भी छुपा हुआ है और श्राप और सजा भी छुपी हुई है। अगर ध्यान से नहीं सुनते तो आपके मन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सजा लेना चाहते हो या आशीष लेना चाहते हो। प्रभु तो अपने वचन को किसी ना, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा किसी और को खड़ा कर देगा। ये नहीं सुना कौन रहा है, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है इस चीज पे कि वचन किसका है। ये मत देखो सुना कौन रहा है, किसी को भी, इस बच्चे को भी खड़ा कर सकता प्रभु, किसी को भी खड़ा कर सकता, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन वचन किसका, ये ध्यान से सुनना, समझे ना बात को। तो ये बात आपके मन में हमेशा रहे। तो क्या है, पढ़ते उसको वचन को। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए जी, तो अयोग्य गिना गया। बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जी, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। जी जी, मन फिराव को उसे अवसर नहीं मिला। आप लोग जानते हैं कि याकूब, अपना याकूब और क्या थे, एसाव, दो क्या थे, भाई थे। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। आपने पहले भी ये वचन सुना, लेकिन फिर भी हम जल्दी से इसको लेकर आगे जाएंगे। तो याकूब क्या था, एक नॉर्मल किसान था, और दूसरा एसाव क्या था, एसाव एक चतुर शिकारी था, शिकार करने वाला था। तो परमेश्वर, अगर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखें तो बेशक उस समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है, बड़े को पहलौठे होने का हक क्या होता था, मिलता था। तो परमेश्वर के पास तो व्यवस्था थी ना, अगर हमारे पास नहीं मिली थी तो परमेश्वर के पास तो थी। अगर मूसा के द्वारा नहीं आई थी तो परमेश्वर के पास तो पहले से ही है ना यह व्यवस्था, इसलिए परमेश्वर उस व्यवस्था को उसी तरह का इस्तेमाल कर रहा है। तो एसाव को पहलौठे होने का हक था, उसको पूरा मौका था कि उसको डबल आशीष मिले। लेकिन एसाव ने क्या किया, प्रभु के वचन में लिखा, दाल के बदले, एक टाइम के खाने के बदले क्या कर दिया, उसको, उस आशीष को क्या कर दिया, अपने हाथ से खो दिया। जबकि जब अपना परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एसाव जब शिकार करने के लिए गया था, तो शिकार करके जब उसको अहेर करके ले आया, तो याकूब क्या कर रहा था, खाना बना रहा था, दाल क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। तो जब उसको भूख लगी थी तो उसने क्या बोला, मुझे ये दाल या ये भोजन मुझे खाने के लिए दे दे। आप लोग हमारे साथ है ना, आप सब मेरे साथ है ना, आप सब। तो क्या है, जब दाल उसने मांगी तो उसने क्या बोल दिया, याकूब ने झट से बोल दिया, मुझे क्या चाहिए। इसका मतलब इसके मन में पहले से ही था कि मुझे क्या चाहिए, पहलौठे होने का पद चाहिए। पहलौठे होने का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार डबल आशीष, भविष्य के लिए भी आशीष चाहिए। तो परमेश्वर उस समय देता था। तो लेकिन इसके मन में पहलौठे होने के पद के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए कोई आदर नहीं था। अगर प्रभु के वचन में देखते हैं तो इसने क्या बोला, मुझे पहलौठे होने का पद को क्या कर लूंगा, मैं बाद में देख लूंगा। वचन में लिखा बाद में आशीष पानी चाहिए। इसका मतलब ये क्या सोचता था, ये तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले क्या मिले मुझे, पहले मुझे भोजन मिल जाए, ये बाद में देखेंगे, पहले तो ये ले लेते हैं। हम भी कई बार क्या सोचते हैं, आशीष बाद में देखेंगे, प्रभु की उपस्थिति बाद में देखेंगे, वचनों को बाद में देखेंगे, पास्टर की बाद में सुन लेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। इधर ही होता है इसाव वाला पंगा, हमारे साथ भी होता कि नहीं होता, यही गलती करते हैं। जो इसाव गलती किया था वही गलती हम भी कर लेते हैं, बाद में देखें, प्रभु माफ कर देगा ना, थोड़ा सा रोकर दिखाएंगे, आंखों को थूक लगाएंगे और मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और प्रभु क्या कर देगा, माफ कर देगा। प्रभु को मनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरी पत्नी को मनाना बहुत मुश्किल है, मेरे बाप को मनाना बहुत मुश्किल है, मेरे छोटे भाई को मनाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रभु को तो क्या है, जब मर्जी मना लो, ऐसा नहीं है। फिर प्रभु हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे लिए सबसे पहले कौन होना चाहिए,
परमेश्वर, ठीक है ना। इसके लिए प्रभु के सामने हमने क्या करना है, हम चल नहीं सकते परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं भी चल नहीं सकता, मैं बात तो कर रहा हूं लेकिन चल नहीं सकता। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, नम्रता के साथ प्रभु के सामने सिर झुका के आंसू बहाते हुए प्रभु हर रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आज फिर चलने के लिए क्या दे, ताकत दे। संसार में प्रभु मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने काम के लिए जाना है, मुझे ये काम करना है, मैं निकल रहा हूँ अपने काम के लिए, मुझे एक बार फिर तेरी ताकत की ज़रूरत है, मुझे फिर तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है। अगर तू अनुग्रह हटा देगा मुझसे चला नहीं जाएगा। हर रोज ताकत मांगते हैं, मांगते कि नहीं मांगते, हर रोज उसका सहारा मांगते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का। जब आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का हर रोज उसका सहारा मांगते हैं, ताकते हैं हर रोज, प्रभु के वचन में लिखा है वो उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा जो दिन रात उसके सामने क्या देते रहते हैं, दिन रात क्या करते हैं, दुहाई देते रहते हैं। क्या, प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा, प्रभु मेरे जीवन में ये गलती है, समय आते समय मैं डर जाता हूं, समय आते समय मैं फिसल जाता हूं, मेरे से झूठ बोला जाता है, मेरे से झगड़ा हो जाता है, मुझसे मुझे गुस्सा आ जाता है। दिन रात वो भी कर रहे हैं लेकिन दुहाई भी दे रहे हैं क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा। प्रभु कहता क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी नहीं सुनेगा, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं देगा, देगा। लेकिन किनकी ओर, जो दिन रात क्या करते रहते हैं, हम देते हैं, हम गलती करके दुहाई नहीं देते प्रभु के सामने। प्रभु एक बार कह, प्रभु मुझे माफ कर, बस दिन रात दुहाई प्रभु चाहता है आपसे, आंसू बहा बहाकर, है ना, जो बहुत बयान से भी बाहर है, हमारे अंदर से निकलने चाहिए वो आंसू। प्रभु ये हमारे आंसुओं को देखकर हमको क्या दे देता है, वचन के अनुसार चलने का, दलेरी प्रकट करने का, विश्वास में जीने का, पवित्रताई में जीवन जीने का क्या देता है हमको, अनुग्रह देता है। अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम क्या नहीं करते, परमेश्वर के सामने दीन होकर हर रोज क्या नहीं करते। जैसे एक भिखारी क्या करता है, हर रोज चौखट पे आकर क्या करता है, मांगता है ना, मांगता, दीन बनकर खड़ा हो जाता है, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा रोटी चाहिए या थोड़ा सा पैसा चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, अगले दिन फिर आ जाता है, आता कि नहीं आता, रोज मांगता है आकर, उसको दे देते हैं, ठीक है ना, फिर आता है, फिर दे देते हैं, देते हैं ना रोज, हर रोज लोग। कई लोग नहीं देते, उनकी अलग बात है, लेकिन अगर आपके मन में दया है तो आप भिखारी को दे देते हैं। बेचारा काम नहीं कर पा रहा, बेचारा गरीब है, बेचारे के हाथ पांव काम नहीं करते, बीमार है, बुजुर्ग है, उसको दे देते हैं। इसी प्रकार जब हम हर रोज प्रभु के सामने, प्रभु मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे इस वचन के अनुसार हो नहीं पा रहा, जैसा लिखा है, मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मेरा जीवन तेरे वचन के साथ मैच नहीं करता। मैं लोगों के सामने तो बहुत अच्छा विश्वासी हूं, लेकिन प्रभु मेरे अंदर की हालत तो किसको मालूम है, मुझे मालूम है। प्रभु तू मुझ पर दया कर। ऐसे आप एक दया की भीख प्रभु के सामने हर रोज मांगते हैं तो प्रभु कहता दिन रात मांगने वालों को देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, देगा ना। बहुत लोग चुप हैं, देगा। सच है ये वचन सच है। कितने लोग मानते हैं ये वचन सच है, आमीन, गुड। तो सच में मैं भी इस वचन को मानता हूं, जो प्रभु के सामने दीन होकर, प्रभु ये मैं नहीं, कोई मसला है परिवार में, कोई समस्या है, मैं प्रभु के सामने झुकता हूं, प्रभु ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं परिवार का समस्या को कैसे सुलझाऊं, ये समस्या ये अपने काम में ये समस्या को कैसे सुलझाऊं, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दिमाग इतना नहीं है, सीमित है दिमाग, थोड़ा सा है दिमाग। प्रभु आप मेरी मदद करें। जब मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे बुद्धि देते हैं, मुझे समझ देते हैं। अगर मुझे दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मैं प्रभु के सामने दीन होकर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मांगता हूँ। जब जो मुझसे नहीं होता, जब मैं मांगता हूँ तो प्रभु मुझको क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन दुहाई कैसी होनी चाहिए, दिन रात चलनी चाहिए, चलता रहना चाहिए, प्रभु मेरे ऊपर दया करें, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह करते हैं। लेकिन एसाव ने क्या किया, प्रार्थना का टाइम कितने बजे तक होता है, ऐसे 12 बजे तक, ठीक 12 बजे से पहले आपको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। कृपया करके घड़ी की तरफ कोई ध्यान ना दे, 12 बजे से पहले अपने आप ही हम क्या कर देंगे, आपको फ्री कर देंगे। लेकिन वचन की ओर क्या करें, आप ध्यान दें, तभी आप क्या हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे। कितने लोग ताज़ा होना चाहते हैं या बासे रहना चाहते हैं,
समसून कैसे ताज़ा हुआ था? उसके जीवन में गलती था, है ना, बंधा भी हुआ था, लेकिन फिर भी प्रभु ने इसको क्या कर दिया? उसने मन में प्रार्थना किया होगा, प्रभु मैं बंधा हुआ हूं, मुझे क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे पावर चाहिए। प्रभु ने उसके क्या कर दिया? सारे बंधनों को तोड़ दिया, उसको आज़ाद कर दिया। 1000 दुश्मनों को उसने क्या कर दिया? ढेर। हम भी क्या कर सकते हैं? 1000 जिन गलतियों के हम गुलाम हैं, उनको क्या कर सकते हैं? आज ही और इसी वक्त ही क्या कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? जितने भी पापों के गुलाम हैं, उनको क्या कर सकते हैं? हरा सकते कि नहीं हरा सकते? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? आमीन, हालेलुया। मैं भी करता हूं इस बात पे विश्वास। अगर हम भी ऐसे अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो आज प्रभु भी जिन गुस्से के गुलाम हैं, नफरत के गुलाम है, जलन के गुलाम है, किसी भी चीज के गुलाम है, तो प्रभु आपको अभी क्या कर सकता है? उन चीजों से छुटकारा दे सकता है। लेकिन नम्रता और दीनता के साथ, बड़ी भूख प्यास के साथ प्रभु के चरणों में आप बैठे। तो जब ये आया तो इसने क्या कर दिया? पेलोठे होने के पद को क्या कर दिया? बेच दिया। किसके हाथ में? अपने छोटे भाई के हाथ में। खाने के बदले इसने क्या कर दिया? प्रभु की मिलने वाली आशीष को क्या कर दिया? बेच दिया। और फिर प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जब इसने बाद में आशीष पाने की कोशिश की, अपने बाप के पास भी गया। अपने बाप के पास क्या लेकर गया? खाने के लिए क्या लेकर गया था? बोलिए ना, कौन सा भोजन? आलू भुजिया? क्या लेकर गया था? मीट लेकर गया था, क्योंकि इसका बाप खाने का बड़ा शौकीन था। उसको भी मीट खाने का शौक चढ़ा था बड़ा। मीट खाऊंगा और परमेश्वर के वचन को तोड़ूंगा, है ना? ऐसा ही था ना? था या नहीं? मीट खाने का शौक, ज्यादा मीट खाने का शौक। इसको पता था कि छोटे को क्या मिलनी चाहिए? आशीष मिलनी चाहिए वचन के अनुसार। उसको प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि इसको मिलेगी। ये क्या करेगा? छोटा बड़े के ऊपर क्या करेगा? प्रभुता। बताया गया था ना, वचन जानने वालों को सबको मालूम है। लेकिन इसने फिर भी क्या किया? खाने के बदले मैं तेरे को दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये भी बेच रहा था। आशीष क्या कर रहा था? बेच। इसने सोचा सारी आशीष मेरे हाथ में ही है, मैं ही दूंगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर कौन है? तू मेरे को खिला, मैं देता हूं, देखता हूं कौन रोकता है। तो परमेश्वर ने इसकी चलने नहीं दी। इसका बेटा भी क्या हो गया? अपने बाप को खुश करने के चक्कर में क्या हो गया? और अपने मन की ढीठता के कारण, परमेश्वर के वचन को आदर ना देने के कारण, इतनी बड़ी आशीष को क्या कर दिया? खो दिया। अगर इसाव को ये आशीष मिल जाती, तो इसाव का नाम याकूब की जगह पर क्या होना था? आना था ना? फिर प्रभु ने क्या बोलना था? मैं अब्राहम, इसहाक, और कहानी पलट जानी थी। इतिहास क्या हो जाना था? बदल जाना था। लेकिन इसने अपना इतिहास खुद ही क्या, तो नाम क्या होना था? मैं अब्राहम, इसहाक और इसाव का परमेश्वर हूं। याकूब का कहीं नाम नहीं होना था। अगर हम देखते हैं तो वचन के अनुसार देखें तो हक किसका था? प्रभु ने इसको मौका दिया था, लेकिन इसने मौका क्या कर दिया? खो दिया। परमेश्वर जानता था इन सब बातों को, तो दाल के बदले पलोठे होने का पद बेच दिया। बाद में रोया यह प्रभु के सामने। कितना रोया? वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़ लें प्रभु के वचन में से। उत्पत्ति की किताब हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से, उसका 27 अध्याय, उसका 30 वचन हम निकालेंगे। जल्दी से हम जाएंगे प्रभु के वचन में। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, उसका 27 अध्याय। भाइयों में से कोई भाई पढ़ेगा, उसका हम पढ़ लेंगे। उनतालीस वचन पढ़। नहीं 39 नहीं, हाँ जी, उसका 30 से पढ़ लो। चलो पढ़ लो, ऊंची आवाज में पढ़े। कोई भी भाई जो प्रभु के लिए पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े। जो प्रभु की सेवा के लिए पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जिसको शौक है प्रभु की सेवा करने का। जिसका नहीं मन, उसको वो ना पढ़े। किसी को जबरदस्ती नहीं है, बहनों में से पढ़ सकते हैं। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर पहुंचा। जी हाँ पढ़ दो। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया जी। और उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे भी आशीर्वाद हो। जी
आगे। उसके पिता इसाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो हेर करके मेरे पास ले आया था? आप 37 और 38 पढ़ दें, ये वचन पढ़ दें जो हमारे टॉपिक में है। हाँ जी। इसाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया जी। और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाखमधु लेकर उसको पुष्ट किया है जी। और अब हे मेरे पुत्र, जी। मैं तेरे लिए क्या करूं? जी आगे। हाँ जी। इसाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। जी। यूं कहकर इसाक फूट फूट के रोया। यूं कहकर इसाक फूट फूट कर क्या हुआ? रोया। इसाक रोया है। रोने से हल हो गया? बोलो, रोने से हल नहीं होता कभी भी। जब आपका समय निकल जाता है उसके बाद पछताने का कोई फायदा, फिर कितनी भी तौबा करो, कितने भी नाक रगड़ो, कितना भी भक्ति का जीवन जीने की कोशिश करो, समय गया तो गया। अनुग्रह का एक समय है। परमेश्वर ने हम सब के लिए क्या ठहराया है? एक गोल दायरा ठहराया है। अगर आप गोल दायरे से बाहर हो गए तो ये मैं नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन बोलता है, एक समय है तो आपको फिर क्षमा मिलेगी नहीं। हर आदमी का है समय। इसाक का समय था, इसने खो दिया। कैन का समय था, कैन ने खो दिया, है ना। और कितनों का समय? यहूदा इस्करियोती को थोड़ा सा और ज़्यादा समय मिला था, उसने भी क्या कर दिया? खो दिया। और अब हमारा समय है, अगर हम खो देंगे तो फिर काम नहीं होगा कितना भी। अभी हम प्रभु कितने प्यार से हमको अपनी हजूरी में लेकर आया है। इन वचनों को हल्के में ना लें। कोई ये ना समझे बस हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे और प्रभु हमको माफ करता रहेगा, ऐसे नहीं। हम क्या करें? समय का क्या करें फायदा? प्रभु के वचन में लिखा, अवसर को क्या समझो? बहुमूल्य समझो। अवसर बहुमूल्य है, मौका बहुमूल्य है। बार बार मौके मिलते नहीं। कितनी बार मौके लोगे आप? इसलिए हमको क्या चाहिए? अभी मुझे मौका मिला है, मैं इस मौके का क्या करूं? पूरा फायदा उठाऊं। जब आपको कोई सरकारी नौकरी मिले, आपको बोलो ये भर दो, तो क्या आप उसका फायदा नहीं उठाओगे? उसी समय सरकारी नौकरी का फायदा उठाओगे या नहीं उठाओगे? बोलो, सरकारी नौकरी मिल रही है, आपके लिए पोस्ट निकली हुई है, आप जल्दी से जल्दी क्या करो? इसका फायदा। उसके लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? रात को 2:30 बजे किधर निकलना पड़ेगा? दिल्ली बस जा रही है, रात को 2:30 बजे आपको बस पे बैठकर जाना पड़ेगा। आप क्या करोगे? बोलो, दिल्ली है, छोड़ो, परे रहने दो, नहीं जाएंगे इतनी दूर, नींद प्यारी है मुझे तो अपने। क्या करोगे? जाओगे ना जाओगे? क्योंकि मौका मिला है। सब कुछ छोड़ के जाओगे, घर को छोड़ के जाओगे, परिवार को छोड़ के जाओगे, नींद को छोड़कर जाओगे और अपनी जेब को भी के ऊपर भार डालकर भी जाओगे। ठीक है ना? जाओगे ना जाओगे? मौके का फायदा उठाओगे ना उठाओगे? लेकिन हम प्रभु के लिए उसको हल्के में, तो कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा। फिर करते रहते, फिर अगला मौका ढूंढते हम लोग। हम प्रभु के सामने प्रार्थना क्यों करते? प्रभु मुझे माफ कर, मुझे मेरी गलतियों को क्या कर, माफ कर, ताकि मुझे अगला मौका मिल जाए। क्या करने का? गलती करने का। यही करते हैं। एक प्रार्थना करते हैं दूसरे गलती का मौका ढूंढने के लिए, लेकिन ये नहीं ठान लेते जैसे दानियल ने मन में क्या कर लिया था? ठान लिया था। क्या ठान लिया था? मैं राजा तेरे भोजन को चखूंगा नहीं। मन में ठान लिया था। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि प्रभु मुझे एक और मौका दे। अगर मैं आगे भी करूं तो मुझे क्या करता रहे? मेरे ऊपर दया ही करता रहे। तो इसलिए क्या करना हमने? मौके का फायदा उठाना। जिन जिन लोगों ने मौके का फायदा नहीं उठाया उनको बाद में पछताना और रोना पड़ा है। आदम और हवा ने भी क्या किया? परमेश्वर के सामने क्या किया था? प्रभु ने उनको मौका दिया था, आप चलते रहो ऐसे, लेकिन उन्होंने क्या किया? फल खाने के बदले में क्या कर दिया? परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। एसाव भी क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर से दूर हट गया। क्योंकि खाने के बदले में, हम खाने के लिए हमारा क्या जुबान कितना है? खाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। आज देखो, खाने के लिए लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि चाहे वो परमेश्वर की नज़र में सही है चाहे नहीं है। कई लोग नशा बेचते हैं। बेचते कि नहीं बेचते? नशा बेचने का काम करते हैं। ये क्या है? किसके लिए कर रहे हो? खाने के लिए कर रहे हो। भाई साहब, आप सेम एसाव की तरह हैं। बाद में रोना बहुत पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। रोगे फिर परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं। चाहे आप किसी की, चाहे आप पास्टर के बेटे हो, चाहे पास्टर की बेटी हो, चाहे पास्टर के और विश्वासी के रिश्तेदार हो,
मैं साफ साफ आपको बता दूं, चाहे कोई परमेश्वर का वचन किसी का भी क्या नहीं करता, लिहाज नहीं करता, सबके लिए बराबर है। दो धारी तलवार के सामने मैं बैठा हूं, दो धारी तलवार के सामने बैठा हूं मैं, ये किसके ऊपर भी चल रही है, मेरे ऊपर। मुझे भी बड़ा ध्यान से बैठना पड़ेगा इधर, क्योंकि किसकी प्रेजेंस है, किसकी उपस्थिति है, सेनाओं के यहोवा की। किसकी? जब सेनाओं का परमेश्वर बोलते थे, परमेश्वर बस, लेकिन जब सेनाओं का यहोवा बोलते मन में क्या आता है? भय, डर आता है। जिसके सामने कौन भी कांप रहा था? मूसा कांप रहा था। पहाड़ भी क्या हो रहा था? बड़े बड़े पहाड़ थरथराते थे। स्वर्गदूत भी क्या करते हैं? थरथराते हैं, डरते हैं उससे। उसकी हजूरी में मैं बैठा हूं, इसलिए कोई भी प्रभु की हजूरी में हल्के में उसको ना ले। अगर आप इधर ध्यान से बैठते तो परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा, आप इधर लापरवाही से बैठेंगे, परमेश्वर भी आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए वचन को बड़े ध्यान से सुने, और वचन जब हम ध्यान से सुनते, हमारे किधर जाना चाहिए वचन? सीधा दिल में जाना चाहिए, हृदय में जाना, इधर नहीं। बहुत लोगों के किधर चला गया? इधर। और क्या हो गए? ज्ञानवान तो बन गए, लेकिन वचन के अनुसार जीवन बना नहीं। उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो उसको मैं खोलना नहीं चाहता, बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन इतने से ही हम क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमको क्या कहता है? एसाव कितना माफी मांगा, लेकिन प्रभु ने उसको फिर बाद में माफ नहीं किया। हमारा भी एक समय है, गोल दायरे के अंदर हम जब बाहर निकल जाते हैं, प्रभु के वचन में लिखा, सिय्योन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों को क्या लगी? ये वचन सबने सीखा है ना, ये शायद में जो लिखा हुआ है। तो क्यों हो गया? क्या हो गया? वो गलतियां करते 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 करते, पाप करते करते करते, लापरवाही करते 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 क्या हो गए? परमेश्वर की प्रेजेंस से क्या हो गए? बाहर हो गए। तो बाहर कौन है? शैतान। प्रभु के वचन में कहा, गरजने वाले शेर की तरह घूमता है कि किसको फाड़ खाए। किधर रहता है? प्रभु की प्रेजेंस से बाहर। और प्रभु की प्रेजेंस से बाहर देखता है कौन कौन विश्वासी है, उनको ढूंढता है। जो प्रभु की प्रेजेंस के अंदर है उनको नहीं कुछ कहता, वो उनके ऊपर उसका कोई हक। उसके सिर के बाल भी क्या हुए हैं? गिने तो इसके भी हुए जो बाहर आ रहा है, लेकिन ये गलती क्या कर रहा है? ये बाहर आ रहा है। बाहर आने का मतलब अपनी मर्जी कर रहा है। उधर शैतान को क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, शैतान भी क्या बोलेगा? मैं तो तेरे पिता से पूछकर ही आया हूं। सच में प्रभु से पूछकर ही शैतान आता है। प्रभु की इजाजत के बिना किसी भी पुराने और नए विश्वासी को हाथ लगा नहीं सकता। अगर आपको शैतान छोड़ता नहीं है, परेशान करता, सपनों में आता है, या आपको रात को डराता या धमकाता है, तो आप पक्का क्या है? प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति से, पंजाबी में उसको क्या बोलेंगे? हजूरी से। प्रभु की हजूरी से क्या है? बाहर हैं। वो चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हैं, वो तो प्रभु हमारे साथ ऐसा होने देगा ही देगा। फिर हम शैतान को कुछ नहीं कह सकते, शैतान ही हमें कुछ कहेगा। फिर हम क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए सब लोग क्या ध्यान रखें, मुझे प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना है। मसीहत में अपनी मर्जी कोई नहीं है। मसीहत में अपनी मर्जी उसको किसके अनुसार चलना पड़ता है? हर एक मसीह को हर बात किसके अनुसार होनी पड़ती है? अगर वचन से बाहर हुई तो क्या आ जाता है? एकदम डंडा तैयार हो जाता है हमारे ऊपर, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। इसलिए हम लोगों को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। कहते हैं मसीह लोग दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? मसीह लोग क्या बोलेंगे? जो वचन नहीं मानते, वो परेशान है, दुविधा में है, लटकते हैं, बीच में लटके हुए। क्या करें? इधर से परमेश्वर ये बोल रहा है, इधर से दुनिया ये बोल रही है, हम करे तो करे क्या? तो लटक जाते हैं। लटकने की वजह से हमारे ऊपर क्या आ जाती हैं? फिर सजाएं, परमेश्वर की ताड़नाएं आती हैं। लेकिन हमारा प्रभु फिर भी कितना भला है, सोच के देखो, इसमें भी प्यार है। परमेश्वर चाहे तो हमको एक ही झटके में क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, गलती करते ही। लेकिन हमको सजा क्यों देता है? ताड़ना क्यों देता है? ताकि मेरा बेटा अभी भी क्या हो जाए? सुधर जाए। उसके मन में एक चिंता है आपके लिए। बेशक आपको अपने जीवन में कोई चिंता नहीं है, अपने जीवन को बचाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए कितनी चिंता करता है। हर रोज आपके लिए क्या करता है? चिंता करता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी सही मार्ग पर आ जाए, मेरे वचन के अनुसार चलना शुरू कर दे, अभी भी सुधर जाए। देखो, यहूदा इस्करियोती को प्यार नहीं करता था। कब तक उसको टाइम दिया? आखिरी समय तक भी क्या दे दिया उसको? टाइम। तुम में से एक मुझे क्या है? पकड़वाने वाला है। उधर तौबा करने का मौका था ना,
गलती बता दिया, फिर भी माना नहीं। आखिर में उसको अपनी जान से खुद हाथ धोना, प्रभु को बड़ा दुख होगा, इसने क्या कर लिया। ऐसे प्रभु भी आखिरी समय तक हमारा इंतजार करता है। प्रभु को पता है हमारा बॉर्डर लाइन कब तक है, लाल लकीर कब तक है। प्रभु को दिख रहा है इसकी लाल लकीर पास आ गई है, ये लाल लकीर से पार होने वाला है। चिंता प्रभु को आती है, हमें तो कोई चिंता है नहीं। हम तो रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं बड़े मजे से, सुबह उठकर फिर वही गलतियां करने लग जाते हैं। चिंता किसको बढ़ रही है हमारे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो पापी की मौत से खुश नहीं होता, उसको दुख होता है। ये क्यों मर गया, ये क्यों नाश हो गया, मुझे भी नहीं मालूम, आप सबको भी नहीं मालूम हमारी लाल लकीर कब तक है। लाल लकीर खत्म हो गई, चाहे आप कितना भी प्रार्थना में आते रहो, चाहे आप कितनी भी दुआ बंदगी करते रहो, माफ नहीं होगा। मालूम नहीं कब मेरी और आपकी लाल लकीर शुरू हो जाए, पास आ जाए हम भी। इसलिए हम क्या हो जाए, प्रभु के सामने हर रोज क्या बन जाए, दीन और नम्र बन जाए। प्रभु को बोले प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूं, मुझे बचा लो, मुझे छुड़ा लो इस गलतियों से, मुझे इस पापों से छुड़ा लो। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पर, ताकि हमको इस संसार के वश से क्या कर लें, संसार के रीति रिवाजों से क्या कर लें, आजाद कर दें। पाप से छुड़ाने तो आए हैं, शैतान से और संसार के रीति रिवाजों के वश, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं हैं। प्रभु के वचन में लिखा दुष्ट आत्मा की शिक्षा है, दुष्ट आत्मा की शिक्षा के अनुसार हम कर देते हैं, बाद में हम फंस जाते हैं। तो ये मत कीजिएगा, प्रभु छुड़ाने के लिए हम आए हैं। लेकिन कब छुड़ाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में एक लिखा भी हुआ है यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, ज्यादा लंबा हम जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार। धन्यवाद हो, स्तुति हो। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, जिन जिनके पास बाइबल है। धन्यवाद। उसका एक अध्याय जो प्रभु के लिए प्रभु के वचन को पढ़ना चाहता है, एक बार फिर मैं एक मौका दे रहा हूं जवान भाइयों में से, आप लोग वचन को पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए हमको, प्रभु के काम के लिए हमको फुर्ती करना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय, भाइयों में से कोई भी पढ़े। वह पुत्र जनेगी, ऊंची आवाज में, वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना जी, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों के पापों को क्या करेगा, माफ करेगा या उद्धार करेगा, बोलो, माफ करेगा या उद्धार करेगा। माफ करना अलग है, उद्धार करना अलग है, ये बात का ध्यान रखना। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते कई बार। माफ करना, जा तेरे क्षमा कर दिया तुझे, लेकिन उद्धार करने का मतलब उसको उसमें से छुड़ा लेना, क्या कर लेना, उन चीजों में से, उन बंधनों में से निकाल लेना, उस कीचड़ में से बाहर निकाल कर चट्टान पे खड़ा कर देना, इसको बोलते हैं उद्धार। उसमें फंसे नहीं, जा तुझे माफ कर दिया, माफ करने से कोई फायदा हो जाएगा, कीचड़ में तो अभी भी पड़ा है वो, समझे ना। अगर आप अपनी मर्जी से, मान लो मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा आगे कीचड़ है, आगे गड्ढे में आप गिर जाओगे, तो गिर जाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, कई बार बच्चे करते हैं, चले जाओगे, आगे आगे जाकर क्या हो जाएगा, गड्ढा आएगा, आप कीचड़ में गिर गए, आप बोलोगे भैया मैं बात अब अभी नहीं करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। मैं बोलूं जा तुझे माफ किया, मैं बोल दूं जा तुझे माफ किया, उससे फायदा हो जाएगा आपको, बोलो। मैं भी बोल दूंगा चलो माफ कर दिया तुझे, कोई बात नहीं, फायदा होगा? फायदा कैसे होगा? जब तक मैं आपको उस कीचड़ में से निकाल कर बाहर ना ले आऊं, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं। हम में से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, माफ हो गए, माफ हो गए। माफ काफी नहीं है, हमको कीचड़ में से बाहर निकालना चाहता है, वो सारे बंधनों से आजाद करना चाहता है। लेकिन किसको करेगा? जो हर रोज प्रभु के सामने क्या करते हैं, दिन रात क्या करते रहते हैं, उसकी दुहाई, उसको निकालेगा इन चीजों में से। हम कहते हैं माफ कर दिया बस काफी है, माफ करने से काफी नहीं है, निकलना उससे, और वो निकालना चाहता है हमको, और कितनों को निकाल भी दिया है। मैं और आप क्यों अभी तक फंसे हुए हैं, बहुत सारे क्यों फंसे हुए हैं? उसका कारण क्या? हम प्रभु के सामने
जैसे एक दीन आदमी हर रोज का, जैसे आपने प्रभु के वचन में पढ़ा भी होगा, एक औरत थी, मैं आपको पढ़ेंगे नहीं वचन, मैं आपको ऐसे बताता हूं, वो एक ऐसे न्याय के पास जाती थी जो किसी का न्याय कभी चुकाता ही, सुना ना आपने वचन, वो तो जितना भी बोलो वो किसी की सुनता ही नहीं था। तो वो हर रोज क्या करती थी, उसी के पास जाती थी, मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे, मुझे इनसे बचा ले करके करती थी। वो सुनता ही नहीं था उसकी, लेकिन करते करते क्या हो गया, उसका मन भी क्या हो गया, बदल गया। वो कहता आज तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे क्या हो गई, पीछे ही पड़ गई हाथ धोकर, अब तो मुझे करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये मुझे छोड़ ही नहीं रही, कर ही रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, ऐसे लगातार पूरा नियम इसने बना रखा, हर रोज आती है और मेरे सामने क्या करती है, चिल्लाती है, आंसू बहाती है, अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हल करना ही पड़ेगा। तो जब वो ऐसा कर रही थी तो एक दिन उसका मन भी क्या हो गया, दया से भर गया, उसने भी उसका न्याय का क्या कर दिया, चुका दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण देकर उनको बोलते हैं, अगर एक ऐसा आदमी जो किसी के ऊपर दया नहीं करता, जो इस प्रकार का है, जो एक आम इंसान है, वो दया कर सकता है, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता दिन रात जो उसकी विनती करते रहते, उसकी दुहाई देते रहते, क्या उसकी पुकार को नहीं सुनेगा? सुनेगा ना सुनेगा? कितने लोग मानते हैं मेरी सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया। आज से सब कुछ नहीं करना, आज से आप चल भी नहीं सकते वचन के अनुसार। अगर आप बोलो ना मैं चल लूंगा, नहीं चल सकते। आपने सिर्फ उसके चरणों में बैठकर दुहाई देना है। दुहाई दोगे तो वो आपके अंदर डालेगा जीत, पाप को जीतने की शक्ति वो डालेगा, कोशिश करने से नहीं होगा, क्योंकि पुरानी मशकों में नया दाखरस काम नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, पुरानी मशकों में नया दाखरस काम नहीं करेगा। अगर पुरानी मशकों में नया दाखरस डालोगे, ये किसने बोला था? बोलोगे सोहेल ने बोला था? सोहेल ने नहीं बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था। पुरानी मशक, पुराना मन, उसमें क्या करते, कठोर मन, उसमें नई दाखरस डालने की कोशिश करोगे, वचन डालने की कोशिश करोगे, नहीं ठहरेगा। नई दाखरस क्या है? परमेश्वर का वचन, मसीह का नया स्वभाव जो हमें मिलता है, जयवंत जीवन, उसको बोलते हैं नया दाखरस। तब तक नहीं ठहरेगा जब तक हमारा मन कठोर है, हम प्रभु के सामने झुकते नहीं है, प्रभु के सामने दीन होकर दिन रात उसके सामने दुहाई नहीं देते। कितना भी वचन सीख लो, आप अपनी लकीर पे चलते रहोगे। पास्टर सिर खपाता रहेगा, वचन आपको बताता रहे, कितना भी गहरा बता दे, आपके सिर के ऊपर से क्या नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी में बोलते हैं, है ना? आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तू बोलता रहे, हम सुनते रहेंगे। और टाइम भी दे, पास्टर की तरफ भी देखेंगे और टाइम की तरफ भी देखेंगे, ताकि पास्टर को क्या करें, इशारा करें, अब ज्यादा हो गया, अब बंद कर दे। देखते रहते हैं, खुद पास्टर को भी देखेंगे ऐसे, बड़े कई बहुत चालाक होते हैं समझाने के लिए, पास्टर टाइम भी देख, समझे ना? ऐसा करते रहेंगे तो काम होने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दिन रात परमेश्वर के सामने, अगर उस औरत की सुन ली गई, उस आदमी, उस न्यायाधीश के सामने, उस जो उसका न्याय करता, उसने सुन ली, तो हमारा स्वर्गीय पिता इतना कठोर है, वो हमारी नहीं सुनेगा? हमारे पापों को माफ करेगा या आजाद करेगा? बोलो, माफ करके हमको आजाद कर देगा सब चीजों से, गुस्से से आजाद कर देगा, नफरत से आजाद कर देगा, और व्यभिचार से आजाद कर देगा, नशे से आजाद कर देगा, प्रभु से दूर, सोने की आदत से आजाद कर देगा, सुस्ती से आजाद कर देगा, वचन ना पढ़ने की आदत से आजाद करेगा, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर देगा, अंधकार की शक्तियों से आजाद कर देगा, किसी भी प्रकार का आपके अंदर अवगुण क्यों ना हो, आजाद कर देगा आपको। प्रभु यीशु मसीह तो वो है जो खुसरे की आदत भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। कातिल की आदत को भी क्या कर सकता है, बदल। मूसा कौन था? प्रभु का दास था। आप तो बोलोगे प्रभु का दास है, लेकिन था वो कातिल। क्या था? कातिल था मूसा। क्या बोल रहे हो? नहीं, नहीं कातिल था। कत्ल किया था मूसा ने। किसका? मिस्री को मार कर आया था, कातिल था। उसको किसने बदला? मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति प्रभु बोलता कोई है ही नहीं था उस समय। सोच के देखो, इतना नंबर बना दिया परमेश्वर ने मूसा को, लेकिन वो भी क्या करता था, मैं जरूर सोचता हूं वो भी परमेश्वर के सामने क्या करता होगा, हे प्रभु मैं इन चीजों से आजाद नहीं हो सकता, आप मुझे छुड़ा सकते हैं। हर रोज एक बच्चे की तरह दया की भीख मांगता है। मैंने और आपने भी क्या करना है आज, दया की भीख अपने प्रभु से मांगना। प्रभु मैं चलते चलते थक गया,
मुझसे नहीं हो पा रहा, डर जाता हूं समय पर, मुझे तू ताकत दे। आज वो पिता आपको ताकत देने के लिए तैयार है, अगर आप उसके सामने दीन हो जाएंगे तो। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक एक जन प्रभु के सामने दीन बने। आपको क्या आता है उसको छोड़े, आता क्या है आपको वो बात छोड़े। कितने पुराने विश्वासी हैं वो छोड़े, कितने पुराने पास्टर हैं वो छोड़े। आंसू बहाने वाले के आंसुओं को वो देखता है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। कल मुझे समय मिले चाहे ना मिले, दीन बन जाए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। हालेलुया। घमंडियों का नहीं, ज्ञानवानों का नहीं। ज्ञान कितना भी हो, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। कितनी भी गलतियां बेशक आपके जीवन में है, कितना भी आप हार चुके हैं, हार ही मिल रही है हर जगह पर, हार का ही सामना करना पड़ रहा है, आजाद हो नहीं पा रहे। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। प्रभु आपके अंदर नया दाखरस डालना चाहता है, लेकिन जब तक पुराना दाखरस खत्म नहीं हो जाता, इंतजार करता रहेगा, इंतजार करता रहेगा। विश्वासी पुराने दाखरस को फेंक दे, पुराने मन को फेंक दे। जीत वो तुझे देगा, तू नहीं जीत सकता। तेरे अंदर ताकत नहीं है कि तू जीत पा ले। हालेलुया। शुबल बल बब शंदल रिबल बाल बा शंदिरी रिबल बल बब। आंसू बहाए, रोए प्रभु के सामने। मौका है आपको, अब मौका है। ईसाव का मौका खत्म हो चुका था, प्रभु आपके मौका प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। अपने पापों को याद करें, अपनी गलतियों को याद करें, उसको सामने देखें। हालेलुया। दाऊद कहता, मैं अपनी गलतियों को देखता हूं, मैं अपनी दुर्बलताओं को देखता हूं, वो मेरे सामने रहती है। अगर तेरे सामने नहीं आती तो तू अंधा है। पश्चाताप करें और लौट आए। पश्चाताप करें और लौट आए। वो दोनों हाथ फैलाकर खड़ा है। यरूशलेम, यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों में ले लूं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, मैंने भी ऐसे ही चाहा कि तुझे अपने पंखों के नीचे छुपा लूं, शत्रु के हमले से छुड़ा लूं, शत्रु से तुझे सुरक्षित रखूं, लेकिन तूने नहीं चाहा। अभी मौका दे रहा है, वचनों के द्वारा बात कर रहा है। समझ ले, उसके वचन को अनदेखा ना करें। जान ले, वो आपसे मोहब्बत करता है। इस्राएल को भी मौका दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बड़े दुखी हृदय से इस्राएल को छोड़ना पड़ा, अन्य जातियों की ओर जाना पड़ा। हालेलुया। क्या आप भी प्रभु के साथ ऐसा ही करोगे जैसा उन्होंने किया था? उनके भविष्यवक्ताओं को मार डाला था, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। क्या आप भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे या नम्र और दीन हो जाओगे? उसको आपके मन की दीनता चाहिए।